खुशामदीद सर। गुड इवनिंग। वो लोग उदास से लग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हमने गर्मा गर्म कुछ बनाया है, आओ खाते हैं। शुक्रिया, मुझे जाना है, फिर कभी। जैसे तुम्हारी मर्जी, पेशकश बहरहाल मौजूद है। गुड नाइट। तुम्हें भी। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? मसलन क्या? वो दोनों बुझे बुझे लग रहे थे। ओह माय गॉड। आप मुझे ड्राइवर के सामने डांट रहे थे, आखिर आपने ये भी कर ही लिया ना। इसकी वजह तुम हो। मुसलसल बोले जा रही थी तुम, जैसे उन बातों के पीछे तुम्हारा कोई मकसद हो। निहात और पैकर के सामने भी। ओके फाइन। मैं हरगिज भी ये नहीं चाहता हूँ कि लोगों के सामने ये बातें हो भीतर। इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हम क्यों नहीं कहें? सबको पता है, हम क्यों ना बस बोले? भीतर बंद करो ये बातें। मैं समझने लगा हूं कि तुम ये किस मकसद के तहत कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसकून करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये मामला ढंग से तय हो जाए, निहाल से बात की जाए, बहलूल से बात की जाए, मगर नहीं, आप अपने तौर पे सोच रहे हैं और कोई हल नहीं निकाल पा रहे। जब लोगों के सामने प्राइवेट मामलात पर बात होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। जब तुमने उन बातों को निहाल और पैकर के सामने कहा तो मुझे लगा कि तुम उनकी रजामंदी चाहती हो, जबकि अभी निहाल और बहलूल से कोई बात ही नहीं हुई है। आप भी अपने जहन को तैयार कर लें, अगर उनके दरमियान कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप तो कबूल कर लेंगे ना। अगर मंजूर कर सकते हैं तो मामले को हाथ में लें, वरना अलग हो जाएं। मैं अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकता हूँ, ये निहाल और बहलूल का फैसला है। मैं मदाखलत नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी और को करनी चाहिए। निहाल ने तो अभी तक आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की बातें सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई। हमारे मामले पर आप लोग बहस ना करें प्लीज। मैंने बहलूल से बात की थी। बहलूल भी यही चाहता है कि जब तक हम खुद ओपन ना हो इस हवाले से कोई बात ना की जाए। यही वजह है कि वो मेरे करीब भी नहीं आ रहा। हमें कुछ वक्त दें आप लोग प्लीज, और इस मामले पर बहस ना करें। बिल आखिर सब कुछ हमारी ही मर्जी के मुताबिक होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। निहाल, तुम दोनों के दरमियान क्या बातें हुई? सभी कुछ जो होनी चाहिए। हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आपको भी नहीं होना चाहिए प्लीज। उसने क्या कहा? ये मुझे तक रहने दें।
तो सच्ची मोहब्बत है। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो हमें मुश्किल नहीं होती। मैंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, ये दौलत, ये जायदाद, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक दूसरे के हो जाते और अदनान को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन नहीं, तुम तो माने ही नहीं। और मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगी, अपनी आखिरी सांस तक। क्या सोच रहे हो? भीतर के बारे में। काफी टेंस थे वो। मिस्टर अदनान निहाल की बात छेड़ने पे खुश नहीं थे। भीतर इस तरह कर रही थी जैसे उसका कोई मकसद हो। बिल्कुल भी नहीं। भीतर खुश नहीं है पैकर। ऐसे क्यों कहा? भीतर मिस्टर अदनान से शादी करके खुश नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। उसने उनसे इसलिए शादी की थी कि वो तुम्हारी माँ के साथ जंग जीत सके, और अब वो अपनी जीत को कबूल नहीं कर रही, जो कि असल में उसकी शिकस्त है, और किसी के सामने इसका एतराफ नहीं करना चाहती है। और यही वजह है कि वो सबके साथ सख्त रवैया अपनाए हुए है। भीतर मिस्टर अदनान से प्यार करती है। मगर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा वो खुश नहीं है। जो भी है, हो सकता है कि मैं ही गलत हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? क्या कोई बात करनी है? नहीं नहीं, वो एक घर में आया है, समंदर के किनारे, पत्थरों से बना हुआ एक घर है। अकेले में? हाँ हाँ, रात भर यहाँ कोई नहीं आया है। अब मुझे वापस जाना है। ये जगह काफ़ी वीरान है। अगर वो घर से बाहर आया तो मुझे देख सकता है। मुझे मिस्टर हिल्मी के पास भी जाना है। होशियार रहना। ओके, आप भी। ओके, बाद में बात करेंगे। ओके, सी यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हनी। पेस्ट्री से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये तैयार हो गई हैं। सेहत को आवाज दी ताकि वो भी आके इनको गर्मा गर्म खाए। हाँ सही, यही है क्या? बाहर से। अच्छा किया, वो तो वक्त से पहले ही आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको जगाना नहीं चाहता था। मेरा किचन हर सुबह 6 बजे खुल जाता है सर। आइए मैं आपको चाय पेश करता हूँ। नहीं, आपको सहमत होगी। ओवन से निकली पेस्ट्रीज भी हैं। कम ऑन, तुम उसको साथ में ले जा सकते हो। मिस्टर बुलंद के अभी जाने में काफी वक्त है। अखबारात कहाँ हैं? हाँ, कार में है। जो आपको चाहिए था वो लाया हूँ। गुड बॉय। ये तो काम के लिए बहुत अच्छा लड़का निकला। टाइम वेस्ट नहीं करता।
तुम लोगों को मुतासर करना जानते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय खोल गई है क्या शाइस्ता? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं अपने हाथ कहाँ से धो सकता हूँ? हॉल के बिल्कुल आखिर में, सीधे हाथ आपका पर। शुक्रिया। ओके ओके। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे सुबह के वक्त ही गोश्त को नरम कर लेना चाहिए जल्दी था। काहे की है? पहले चाय पी ले फिर कर लेना। ये क्या? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने क्या देख लिया? आ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चमेली, चमेली जल्दी आओ। क्या बात हो गई है जो अफसोस कर रहे हो? क्या हुआ? निहाल के हवाले से अखबार में खबर छपी है। अल्लाह अल्लाह। देखो कुछ और भी है। मुझे दिखाओ। तुम लोग इतने खामोश क्यों? खबर तो देखो जरा। ये तो पुरानी खबर है, देखो क्या छपा है। क्या इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है? अभी तक तो नहीं। तो ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने? तवज्जो मत दो, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। ठीक है लेकिन बुरी बात है। ये देखो जरा। सफाई अव्वल पर छपा है, जैसे कोई हुकूमती मामला है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ओह, देखो तो इसमें उन्होंने मिस्टर अदनान को कितना झूठा लिखा है। ठीक है, कैफे का टाइम खत्म हो गया है। कम ऑन, जल्दी से नाश्ता तैयार करो, बाकी लोग जल्दी ही जाग जाएंगे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, चाय पीजिए। जरूर। कम ऑन, ये अखबारात एक जगह करो, जल्दी करो। मिस्टर अदनान इसको देखेंगे तो बहुत अपसेट हो जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम सबको जवाब देना होगा कि हमने उन्हें अखबार क्यों नहीं दिया। ये तो वो देख ही लेंगे, या तो घर में या फिर दफ्तर में। इनको फोल्ड करके टेबल पे रख दो। मिस कातिया, मिस कातिया। ओके ओके। हाँ पहलन, क्या तुमने आज के अखबार देखे? मैं अभी भी बिस्तर में हूँ। क्या हुआ? उन्होंने एक बार फिर तुम्हारे और बहलूल के बारे में लिखा है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? उनकी मोहब्बत खुलकर सामने आ गई है वगैरह वगैरह। क्या कह रही हो? क्या वाकई तुम्हारी मंगनी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब है अभी कुछ नहीं है। और क्या लिखा है? तुम खुद पढ़ लेना। मैं अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट जा रही हूँ। मेरा सलाम कहना। मॉम सलाम कह रही हैं। हम लोग वियना जा रहे हैं। अखबार में क्या लिखा है ये पढ़ के बताओ। उन्होंने तुम दोनों की तस्वीर शाया की है। पढ़ो। उसकी बेटी निहाल और उसका भतीजा बहलूल उनके हवाले से जब पहली रिलेशनशिप के इनकार की खबर आई तो अदनान ज़ियागिल ने एलिफ के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। ओके, अखबार मिल गया मुझे। पढ़ो और देखो, मैं बाद में कॉल करूँगी। ओके।
हाँ निहाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी तुम्हें जगा दिया, मगर मैं परेशान हूँ। सारी रात तुम घर से बाहर थे, ठीक तो हो तुम? हाँ, फिक्र की क्या बात है इसमें? तुमसे पहले पूछना आसान था कि तुम कहाँ थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। स्टोन हाउस में। वहाँ क्यों गए हो? निहाल, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भी कुछ वक्त चाहिए अपने लिए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। सिचुएशन हमारे कंट्रोल से तकरीबन बिल्कुल बाहर है, तुम्हें भी पता है ये बात, समझ रही हो ना तुम? अखबार पढ़ा तुमने? क्यों, क्या हुआ? देखो और पढ़ो। तुम वापस कब आओगे? चंद दिन और रुकूंगा, कुछ पढ़ना है, कुछ एग्जाम्स एक साथ आने वाले हैं। ओके, मुझे फ़ोन करना। ओके, गुड बाय। खुदा हाफिज। लाओ इधर दो। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। बुलाएं थी, मुझे दे दो। 1 मिनट। डैडी को बहुत गुस्सा आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेलूल और सिस्टर फ्रंट पेज पर। निहाल क्या करेगा दिया? इसने चंबेली से अखबार ली और तेजी से ऊपर की तरफ भाग गई। इस वक्त वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। मुझे लगता है बहलूल उसे कोई मशवरा देता है। हो सकता है। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। नहीं, अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो फिर साथ करते हैं। मैं आती हूँ। हेलो। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो रहा है? निहाल तो बहरहाल आपको बता ही देगी, मगर इससे पहले आप मुझसे सुने। गुज़िश्ता रात को बहलूल ने अपने आप को खोल कर रख दिया। उसने अपनी मोहब्बत का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन निहाल को एहसास दिला दिया कि वो उसे प्यार करता है। हमारी प्यारी निहाल बहुत जोश में थी। आप देखती कि वो किस कदर खुश थी। बुरी खबर क्या है? उन दोनों की तस्वीरें अखबारात में मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं कि उन दोनों का अफेयर है। या अल्लाह, दोबारा से? बदकिस्मती से। गुड मॉर्निंग। पेस्ट्रीज भी ले जाओ। ओके। कम ऑन, इधर उधर मत घूमो। आज हर कोई परेशान होगा। किसी से कुछ मत कहना, समझी? पता नहीं क्या होगा। अगर निहाल की वजह से हमें कुछ हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। बातें मत करो, काम पर वापस आ जाओ। मिस्टर अदनान अक्सर गुस्से में रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब तुम उनको अच्छी तरह समझ जाओगे तो जान जाओगे। वो जो ड्राइवर था बशीर, उसे मिस्टर अदनान ने क्यों निकाला? क्या आपको वो नापसंद था? किसी ने नहीं निकाला, खुद इस्तीफा दिया था। चलो अपने काम पर लगो।
वो यहाँ से आखिर गया ही क्यों? इतनी अच्छी जॉब छोड़ के कौन जाएगा? लव स्टोरी की वजह से। अब तो सारे अखबार भी यही कह रहे हैं। जब मैं कहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? हाँ जो भी हो, ये मेरा मसला नहीं है। नहीं है। माजरत चाहता हूँ। हेलो सर, मसरूफ है तो बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। सर मैं समंदर में जा रहा हूँ। सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। आप मुझे गलत मत समझें प्लीज़। मैं सफाई करके नाखुश नहीं हूँ, मगर मेरा काम सुबह को ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। तुम बोर हो जाते हो, राइट? जी हाँ। सारा दिन उफक देख देख के बोर हो जाते हो, फिर तुम अपने बारे में सोचते हो और सोच सोच कर थक जाते हो। मुझे सोचने दो, तुम्हारे करने के लिए बहुत कुछ है। शुक्रिया सर। मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ काम देखता हूँ। तुम्हें खांसी बहुत है। मुझे एलर्जी है सर, इसलिए। कोई दवा नहीं लेते? लेता हूँ। टाइम पे लिया करो। फिक्र मत करें, एक बार फिर शुक्रिया। ठीक है, तुम जाओ। ये बच्चे अभी कुछ ही वक्त से तो साथ हैं, फिर अचानक की खबरें क्यों आ गई? मुझे लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। हो सकता है ये एलिफ ने किया हो। तो फिर हिल्मी ओनर, एलिफ ने उसे बताया था कि हम केस खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैमिली के किसी करीबी जराए से उन्हें ये सब पता चला है। हो सकता है बेलूल ने अपने दोस्तों से दिल की बात कही हो और अपने जज्बात का इजहार किया हो सकता है उनमें से कोई अपना मुंह बंद ना रख सका हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हैं वो सब नेगेटिव हैं। तो फिर ये हिल्मी की हरकत हो सकती है। छोड़ूंगा नहीं, सबको देख लूंगा। अजीब बात है, एक रोज हम सुबह उठते हैं और ये सब कुछ अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन आपस में बात करने में बेचैनी है। वाकई में बड़ी हैरत की बात है ये। इस हवाले से आने वाले फोन का कोई जवाब नहीं देगा। अब सारे सहाफी हमारे पीछे लग जाएंगे, किसी से बात नहीं करनी है। निहाल, ओके, डोंट वरी। मगर आप इस खबर को ज्यादा दिन तक दबा कर नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा बेसुकूनी वाली कौन सी बात है? बस इस रिश्ते को एक नाम दे दें। इन दोनों बच्चों को अपनी रिलेशनशिप खुलकर एंजॉय करने दें मिस्टर अदनान, किसी से डरे बगैर। मम्मी आप इस बारे में बात ना करें। अदनान इस सिलसिले में काफी दबाव में है, वो नहीं चाहते कि कोई भी इस बारे में बात करे। मुझे भी बात नहीं करने देते वो तो। मुझे बाहर जाना है, आप लोग एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय। बस सब मोहतात रहें। फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। बाय। क्या मुझे थोड़ी सी चाय मिलेगी निहाल? जरूर।